बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट हुई है। मियां नवाज़ शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो जमा करवा दी गई हैं और मियां साहब इतने बीमार हैं कि पता नहीं मियां साहब जहाज़ में कैसे चढ़ेंगे। तो इसके बाद की सूरत हाल क्या होगी? इस वक्त नून लीग जो है वो क्या गेम खेल रही है? क्या मियां साहब वापस आएंगे या फिर अपने वोटर्स के साथ हाथ करेंगे? इसकी तफसीलात भी बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब मियां शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया गया है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और अहम डेवलपमेंट है कि अफ़गान तालिबान ने, उनके तर्जुमान ने पाकिस्तान को एक वार्निंग दी। उन्होंने कहा जी, जब तक अफ़गान मुहाजिरीन अपनी मर्ज़ी से नहीं जाएंगे आप उन्हें मुल्क से नहीं निकाल सकते। तो इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर किया करें। नाज़रीन, मियां साहब की जो रिपोर्ट पड़ी है ना, यकीन करें उस रिपोर्ट को देख कर तो आंसू ही आ गए और दिल इतना दुखी हो गया कि हाय, हमारे मियां साहब बेचारे कितने बीमार हैं। वो तो इतने बीमार हैं कि उनसे पता नहीं जहाज़ पर कैसे चढ़ेंगे। जैसे प्लेटलेट्स कम हुए थे वैसे मियां साहब की जो है वो अभी भी तबीयत यकदम जो है वो ख़राब नहीं हुई है, बल्कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो तो ये बता रही हैं कि मियां साहब जो है वो अरसा दराज से बेचारे बहुत बीमार हैं। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये सवाल पूछना बंद कर दें कि मियां साहब आएंगे या नहीं आएंगे। मियां साहब आएंगे, मियां दे नारे वजणगे तो वजणगे। और उन्होंने कहा जी कि मियां साहब 21 अक्टूबर को हर सूरत पाकिस्तान पहुंचेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाई गई हैं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट में दवाइयाँ तक जमा करवाई गई हैं कि ये दवाइयाँ जो मियां साहब खा रहे हैं, उसमें आप रिपोर्ट देखें जो उनके हॉस्पिटल्स की जानिब से जारी की गई हैं, अंग्रेज़ों ने जो बनाई हैं, तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है और फौरी तौर पे ज़हन में वो आ जाता है वो एक चैप्टर के द मैन हू वाज़ अ हॉस्पिटल। तो मियां साहब को एक बीमारी छोड़ के बहुत सारी बीमारियां जो है वो रिपोर्ट में बताई गई कि मियां साहब की एक तो ओपन हार्ट सर्जरी हुई, उसके बाद एंजियोप्लास्टी हुई, उसके बाद मियां साहब के पता नहीं क्या क्या प्रोसीजर हुए हैं। मियां साहब इतने बीमार हैं कि इनको बार बार चेकअप की ज़रूरत है। हालांकि देखा जाए आलू गोश्त और जनाब पालक गोश्त और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है एवन फील्ड में जाता है और मियां साहब जो है वो बड़े हशाश बिशाश नज़र आते हैं। लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि मियां साहब के आने से पहले ऐसा पिट स्यापा डाल दिया जाए कि जिस तरह से जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट से जज साहब ने पूछा था कि आप इनकी ज़िंदगी की गारंटी दे सकते हैं, तो हुकूमत ने कहा जी हम कौन होते गारंटी देने वाले, और फिर जो है वो मियां साहब को बाहर भेज दिया गया। मियां साहब जो कि ख़ुद साख्ता जलावतनी काट रहे हैं, पाकिस्तानी अदालतों को उन्होंने फेस करना था। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर मियां शहबाज शरीफ जो उनके गारंटर थे, उनको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से करप्शन केसेस में मुब्तला थे, उन्हें वापस लाया गया। और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने केसेस ख़त्म करवाए और फिर बड़े बड़े जो है वो बिल्स भी पास हुए और बहुत सारे मामला जो है वो करवाए गए। तो नाज़रीन, अभी इन रिपोर्ट्स के पीछे कहानी क्या है? पहले तो खुर्शीद शाह जो हैं उनका वो बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। खुर्शीद शाह ने कहा था कि मियाँ साहब इतने बीमार हैं, उनको इतनी बीमारियां हैं कि वो किसी वक्त भी बीमार हो सकते हैं। या तो उनको रिपोर्ट्स दिखाने का मकसद ये है कि मियां नवाज शरीफ की बीमारी का बहाना बनाकर उनको पाकिस्तान वापस आने के हवाले से कहा जाएगा जी कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने भी लिखा उसमें कि जो मियां साहब हैं इन्होंने एक दफ़ा पाकिस्तान जाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर अचानक इनकी तबीयत ख़राब हुई और हमें एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। ये 2022 की बात है। और वैसे अगर देखा जाए हक़ाइक़ को, तो ना तो नून लीग की जानिब से और ना ही किसी की जानिब से बताया गया था कि 2022 में मियां साहब की कोई एंजियोप्लास्टी हुई है। बहरहाल मियां साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा हशाश बशाश हैं। एवन फील्ड की सीढ़ियाँ चढ़ें तो आपको नज़र आता है कि जनाब वो छलांगे कलांचे भर के बल्कि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे। तो दूसरी जानिब जो है वो भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बंदे किसी के लिए भी दुआ ऐसी नहीं कि दुआ करनी चाहिए। अगर मियां साहब ने ये कहा है कि वो बीमार हैं तो फिर वो बीमार होंगे। लेकिन अब कहा क्या जा रहा है, या तो ये बताया जा रहा है कि मियां साहब जो हैं जो प्लानिंग जेल में जाने की, उन्हें जेल में भिजवाने की जा रही है, ये रिपोर्ट्स दिखा के ये कहा जाएगा जी कि उनके घर को या तो हॉस्पिटल डिक्लेयर करें और वहाँ पे कोई ICU CCU बना दें, या फिर मियां साहब आते ही हॉस्पिटल चले जाएं।
और वहाँ पे जाके वो अपना टाइम गुजारें। मियाँ साहब जो है वो बड़े बीमार हैं, वो जेल नहीं बस जाना चाहते, वो हर जगह पे रह सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये है इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल, और नून लीग ये चाह रही है कि मियाँ साहब आएँ, एक दफ़ा आएँ और आकर वो ये अवाम का गिला शिकवा धो दें जी कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनका तो अब बक्सा ही वापस आएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे जी। हम ऐसी दुआ नहीं करते हैं, लेकिन नाज़रीन जो मामलात हैं, अगर आप देखें माजी करीब के अंदर देखें, माजी बाइद में देखें, तो आपको पता चलेगा जितने भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं, जैसे ही वो इक़्तिदार से हटते जाते हैं वो बीमार हो जाते हैं, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, किसी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कोई जनाब किसी बीमारी का शिकार, कोई किसी बीमारी का शिकार। अब शहबाज शरीफ साहब को देख लेंगे, राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि वो अब गए हैं लंदन, और लंदन जो है वो गए हैं तो वहाँ पे अपना इलाज करवाएंगे, वो ठीक होंगे तो ही पाकिस्तान आएंगे। तो ये सारे लोग हो जाते हैं बीमार इक़्तिदार से हट के। वाहिद बंदा इमरान खान है, 72 साल उम्र हो गई है, और 72 साल की उम्र में वो बंदा डट के खड़ा, और वो बीमार नहीं हुआ। वो जेल में भी कह रहा है कि आई एम ओके, वो ये नहीं कह रहा है जी, रोने नहीं रो रहा जी कि मेरे साथ, हाँ सिर्फ एक उनको गिला शिकवा है कि मुझे एक्सरसाइज के लिए, मुझे वॉक के लिए जगह मैसर हो जाए तो मैं फ़िट हूँ। अब जिस तरह से अटक जेल की बात की गई थी, वहाँ पे कोई BC क्लास तो थी नहीं, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि मुझे छोड़ें, मैं यहाँ पे सेट हो गया हूँ, मुझे अडयाला जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अडयाला में जाकर उन पर मज़ीद सख्तियाँ की गई हैं। लेकिन नाज़रीन, वो बंदा डट के खड़ा है, और अब जो है वो मियाँ साहब जो है उन्हें वापस लाकर शहबाज शरीफ साहब बहला फिसला कर उन्हें लाना चाह रहे हैं, ताकि वो उन्हें बनाएं, मतलब कुर्बानी का बकरा बना लें, या कोई भी आप कह रहे हैं कि जैसे मुहावरतन इस्तेमाल होता है, मैं वही कह रहा हूँ, तो कुर्बानी का बकरा उनको बनाएं और वो आएँ जनाब पाकिस्तान। और मियाँ साहब जो है वो इलेक्शन में तो हिस्सा नहीं ले सकते, तो क्या होगा, वो जेल में जाएं और कुछ ना कुछ जो है वो नून लीग को सपोर्ट मिल जाए इसके हवाले से कि लोग उनको वोट दें। लेकिन वोट देना इतना आसान नहीं है। आवाम जो है इस वक्त बुरी तरह से महंगाई की चक्कियों में पिस रही है, और उसका ज़िम्मेदार वो इस हुकूमत को समझती है जिन्होंने 16 महीने में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको रास्ते में रोक कर जिस तरह से नारेबाजी की, जब कायनात के उस जलसे से वो वापस आ रहे थे, तो उससे भी साफ पता चलता है कि अवाम का मूड कैसा है, अवाम का मिजाज कैसा है। मियाँ नवाज शरीफ को अंदाज़ा हो चुका है इलेक्शन उन्होंने विन नहीं करना, बावजूद वो सारा कोशिश करते रहें, सारा टिल लगाते रहें, तो वो शायद लाहौर से अपनी सीट भी हार जाएं, क्योंकि लाहौरियों का अभी मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो अब इस वक्त कर रही हैं मीटिंग्स, कर रही हैं कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं, ख़वातीन की मीटिंग्स कर रही हैं, यानी तंजीम साजी की जा रही है। तो इसमें मुकम्मल तौर पर इनको सपोर्ट मौजूद है, क्योंकि निगरान हुकूमत जो मौजूद है वो सारी की सारी उनकी अपनी है। उसके बाद पंजाब हुकूमत की देखें तो तमाम तर वसाइल उनके अपने हैं, और जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी बिल्कुल अपनी है, उनकी मर्ज़ी के बगैर वो कुछ करते नहीं हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स का हाई कोर्ट में जमा करवाना, और फिर जो है वो वहाँ पे ये बताना कि मियाँ साहब बड़े बीमार हैं, मियाँ साहब नहीं बच रहे, और वो फिर कह रहे हैं कि जी लाहौर ले जाओ मियाँ साहब को। तो मियाँ साहब लाहौर से आगे कहाँ जाएंगे? तो वो यही होना है कि जी उनके इलाज के लिए उन्हें लंदन जाना पड़ेगा, या फिर जो है वो कहीं और जाना पड़ सकता है। यानी इस तरह की सूरत हाल जो है वो कही जा सकती है कि मियाँ साहब आएँ, आके हाज़िरी लगवाएँ, अदालतों में सरेंडर करें। लेकिन वो चूँकि बड़े बीमार हैं, पहले उनके प्लेटलेट्स कम होते थे, अब उनको हार्ट का मसला है, तो उनका जो है वो लंदन जाना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे आवाम का मिजाज देखेंगे, और अगर आते हैं, पहली शर्त तो यह है कि अगर आते हैं तो आवाम का मिजाज देखेंगे, इदारों के जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके मिजाज देखेंगे, और उसके बाद वो फ़ैसला करेंगे कि आया उन्होंने पाकिस्तान में कुछ अर्सा जेल काटनी है, या फिर एक दफ़ा फिर प्लेटलेट्स गिरने हैं, या फिर खून में ऑक्सीजन की सतह कम हो जानी है और उन्होंने वापस चले जाना है, या फिर उन्होंने आते हॉस्पिटलाइज हो जाना है। तो ये नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। दूसरी जानिब आपको देखें कि जो खालदा ज़िया हैं, खालदा ज़िया इसकी प्राइम मिनिस्टर रही हैं बांग्लादेश की, वो बीमार हुई, और चूँकि उन करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और एक साबिक फ़ौजी ऑफिसर के एक जनरल की बीवी हैं, तो खालदा ज़िया जो हैं उनको इलाज के लिए जो कोर्ट है बांग्लादेश कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसने बाहर भेजने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये करप्शन के इल्ज़ामात में सज़ा याफ्ता हैं, तो हम इनको मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। एक दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने पाकिस्तान को आईना भी दिखाया है कि देखें हम जो है इस वक्त तरक्की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ
उस तरह से नहीं होता जिस तरह से पाकिस्तान में होता है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।